शांत होना कितना ज़रूरी है, इसको एक फैक्ट से समझेंगे। आपने सुना होगा, आपको हार्ट की डिजीज़ है, आपको लंग्स की डिजीज़ है। अगर आप डिजीज्ड शब्द को सिंप्लीफाई करोगे डिक्शनरी के हिसाब से, तो डिस ईज, ईज मतलब चैन, बेचैनी। तो अगर डॉक्टर की भाषा को सिंप्लीफाई करें, आपका हार्ट बेचैन है, आपका लंग्स बेचैन है। किसी भी बीमारी की शुरुआत होती है बेचैनी से, और बेचैनी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी आम धारणा से, जो कहा जाता है कि अरे यार, डेली लाइफ में थोड़ा तनाव तो चलता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे गलत चीज़ों की वजह से ही आप के अंदर बेचैनी की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे वही बेचैनी बढ़ते बढ़ते अलग अलग प्रकार की बीमारी का रूप लेती है। जो हिस्सा आपका कमज़ोर होगा, वहाँ पे आपको वो तकलीफ होगी। इससे हमने ये समझा कि शांत होना कितना ज़रूरी है। अब शांत होने के लिए जो सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज़ है, वो है मेडिटेशन। ये जो अभी मैं मेडिटेशन के बारे में बताने वाला हूँ, ये 10 से 12 साल की रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के बाद 10 से 12 लोगों ने मिल के ये किया है, इतने अनुभव से। और 10 से 12 मेडिटेशन के टाइप्स अटेम्प्ट करने के बाद हम ये निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि सांस पे जो ध्यान लगाने वाला जो मेडिटेशन रहता है, फील द ब्रीथ मेडिटेशन, आपको कुछ नहीं करना है। आप आराम से बैठ जाइए, जहाँ बैठना है, बस आप कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए। अपने शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ सांस पे ध्यान लगाइए। सहायता के लिए आप अपनी फेवरेट म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं, फेवरेट खुशबूदार अगरबत्ती का सहारा ले सकते हैं। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आज हम 4th स्टेज के बारे में बात करेंगे। समय लगेगा, करीबन डिपेंड करता है, एवरेज 6 महीने के आसपास देखा गया है, 3 से 6 महीने के बीच में। जैसे जैसे आप इसको डेली बेसिस में अटेम्प्ट करेंगे, प्लस और भी चीज़ें हैं, अभी हम मेडिटेशन को फोकस करके बात कर रहे हैं। आप इसको डेली बेसिस में अटेम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो विचारों की क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम होगी। जिस रेशियो में आप इसको जितने प्यार से करेंगे, जितनी देर करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार करेंगे, तो आपके विचारों की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होगी। 100 आएंगे, नॉर्मली 100% माना जाता है। 100 विचार आते हैं शुरुआत में, फिर जैसे जैसे दिन बीतेंगे फिर 70 होंगे, फिर 60 होंगे, 50 होंगे, 40 होंगे, धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। 6 महीने के आसपास एक समय ऐसा आता है जब आप थॉटलेस हो जाएंगे। शुरू में ये चीज कुछ सेकंड के लिए ही होगा, क्योंकि अचानक से बहुत होगा तो आप खुशी के मारे विचलित भी हो सकते हैं। खुशी की भी आदत नहीं है हमको, तो भगवान धीरे धीरे करके, तो पहले आपको 2-3 सेकंड के लिए होगा। इवन अगर आपको 6 महीने के अंदर 3 सेकंड का भी ये अनुभव हो गया, तो वो इतना ब्लिसफुल होता है, इतना अच्छा होता है कि पूरी दुनिया की खुशियां एक तरफ और वो 3 सेकंड एक तरफ। ये तो खैर शुरुआत है। 4थे स्टेज में क्या होता है कि वो जब आप ऐसे सांस पे ध्यान लगाएंगे, तो एक टाइम आएगा, मैं उसको अपनी भाषा में ब्लैंक बोलता हूँ,
और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु ने उन्होंने मेंशन किया सेम ये जो मैं 3 सेकंड का बोल रहा हूँ, उनको भी मोक्ष ऐसे ही मिला था कि वो ऐसे 14 दिन के लिए ब्लैंक हो गए थे। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि जैसे कि मैंने बताया वो समय बढ़ता जाएगा, वो डिपेंड करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बैठे 6 महीना 8 महीना आप करेंगे तो आप ऐसे एक टाइम के बाद जैसे ही बैठेंगे थोड़ा सा फील करेंगे और अचानक आप ब्लैंक हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि आप थॉटलेस हो गए हैं कि नींद आ गई है? सबसे जो बड़ा इसमें भ्रम पैदा होता है, लोगों को लगता है कि मैं सो गया। तो आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि मेरे को मेडिटेशन वाला ब्लैंक लगा है कि मैं सो गया हूँ? तो उसको चेक करने के भी 2 वैज्ञानिक तरीके हैं। जब भी आप अगर नींद आती है, नींद आने के 2 लक्षण हैं। नींद में सपना कंपलसरी है, बिना सपने की नींद आती ही नहीं है। तो पहला ये तरीका आप चेक करेंगे कि अगर सपना आ रहा है मतलब आप सो गए, आपको मेडिटेशन वाला ब्लैंक नहीं लगा। दूसरा तरीका, कई बार हो सकता है 99% लोगों को सपना आता है, 1% खुशहाल ऐसे लोग हैं जिनको सपना नहीं आता है। तो उनके लिए भी ये पैरामीटर है कि अगर मान लीजिए आप दिन में कर रहे हैं, है ना, 1 घंटे का आपका ब्लैंक लग गया, तो जो रात की आपकी नींद है, अगर दिन में आप सोएंगे तो ऑब्वियसली जो रात की आपकी नींद का साइकिल है उसमें 1-2 घंटे का तो फर्क आएगा ही। तो ये 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मैं सो गया हूं कि मेरे को ब्लैंक लगा है। तो चौथे स्टेज में ये होता है जो इंसानी क्षमता है, इंसानी क्षमता का एक्सट्रीम रूप, अगर वो कोशिश करे कि हाँ मैं शांत होने की कितनी कोशिश कर सकता हूँ, तो शांत होने की ये उसकी चरम सीमा है। फिर जो ब्लैंक का पीरियड है, जैसे मैंने ईशा फाउंडेशन वाले का एग्जांपल दिया, भाई उनके तो हाथ में नहीं था, किसी का 7 दिन लगता है, 14 दिन लगता है, डिपेंड करता है। डेली बेसिस में आपका आधा घंटा 1 घंटा लगेगा ऐसे डेली। अगर आप 6-8 महीना 9 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट ऐसे लगेगा। तो इसमें कुछ प्यारी चीज़ें ये हैं कि ये जैसे मैंने बताया जग्गी वासुदेव का एग्जाम्पल, सेम वैसे ही जीसस भगवान से भी पूछा गया कि आपके परमात्मा के राज्य में कुछ एक सिंपल कॉमन चीज़ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो टाइम लॉन्गर, परमात्मा के राज्य में समय नहीं रहता है। और ये फैक्ट है, जब आपका ब्लैंक लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको बुद्ध भगवान ने शून्य कहा है और उसी को नानक भगवान ने एक ओंकार कहा है। ये सब भाषा का ही फर्क है, ये रिजल्ट सबका सेम है। एक ओंकार शब्द नाम बोले तो आपको वननेस की फीलिंग आएगी। और ये जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, शून्य हो, वननेस की फीलिंग हो, टाइम पता नहीं चलता है। जब आपका हो गया, मान लीजिए आपका 1 घंटे का ब्लैंक लगा, तो जब आप टाइम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा या 2 घंटा हो गया। उस बीच में पता नहीं चलता है, टाइम का पता नहीं चलता। जैसे कि वो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु का भी जब उनका खुला था 14 दिन, तो उनको लगा कि अरे 14 दिन हो गए मेरे को तो। और वो लाइव है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको और आसानी होगा। तो लोग उनको बताए कि 14 दिन हो गए, उनके पैर अकड़ गए थे, उनके पैर में मालिश कर रहे थे, तो उनको ऐसे फिर नींद खुली। तो ये है पैरामीटर। और फाइनल चीज़ ये है इम्पोर्टेंट इसमें कि ये तो मैंने चौथे स्टेज की डिटेलिंग बताई। अब इस स्टेज में पहुंचने के लिए, है ना, पहुंचने के लिए आपको 2 चीज़ें सहायता करेंगी। डेली बेसिस में ये तो करना ही है आपको, और 2 चीज़ें जिससे आपको चौथे स्टेज में पहुंचने में सहायता होगी। एक ये है कि आपको डेली बेसिस में अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करनी है। कई लोग बोलते हैं कि सर हमको पता ही नहीं कि फेवरेट एक्सरसाइज क्या है हमारी। तो भाई रनिंग कीजिए,
रनिंग के लिए तो कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो फेवरेट एक्सरसाइज कीजिए, नई फेवरेट एक्सरसाइज पता तो रनिंग कीजिए, एक ये हो गया। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने की कोशिश कीजिए। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो भी मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको वीडियोस आई बटन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कोई भी आपको बात हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको किसी भी सेंस में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।